संपूरक कोण दो ऐसे कोणों को बोलते हैं जिसका योग 180 डिग्री हो। ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 90 + 90 जैसे लिखेंगे तो इसका योग 180 डिग्री हो गया, यानी 90 इस 90 का संपूरक, ये 90 इस 90 का संपूरक। अगर यहाँ पर 110 लेंगे तो यहाँ पर 70 डिग्री लेना होगा। तो इस कोण का संपूरक 70, 70 डिग्री का संपूरक 180, दोनों ही तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि 110 डिग्री का संपूरक कोण 70, 70 का संपूरक कोण 180, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। उसी तरह से पूरक भी होता है एक कोण। पूरक अगर आगे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरक कौन होता है कि कोई दो कोण, जैसे यहाँ पर कोई दो कोण हुआ θ1 θ2, इसका योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो एक दूसरे का योग संपूरक कहलाएगा। उसी तरह θ1 और θ2 90 होना चाहिए, तो ये दोनों ही कोण एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर 30 लेंगे तो इसका पूरक कोण कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि तब जाके 90 होगा। अगर हम यहाँ पे 50 लेते हैं तो यहाँ पे 40 लेना होगा तब, क्योंकि 90 होगा दोनों का। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करना चाह रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 26, अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो चलिए पहले संख्या मान लीजिए। हम क्या कहते हैं, जो भी डाटा आपको निकालने बोल रहा है, संख्या निकालने बोल रहा है, उम्र निकालने बोल रहा है, लड़का लड़कियों की संख्या निकालने बोल रहा है, या फिर दूरी निकालने बोल रहा है, जो भी आपको निकालने बोलेगा पहले उसको आप मूल्य निकालने बोल रहा है, तो उस मूल्य को मान लेते हैं, उस उम्र को मान लेते हैं, उस दूरी को मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पर दो संख्या का मान बोला है निकालने के लिए। तो माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो पहला कंडीशन में लिख रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्न से चलिए, प्रश्न से क्या हो जाएगा, x - y 26, क्योंकि दोनों ही संख्याओं का अंतर 26 बोल रहा है पहला कंडीशन में। और दूसरा कंडीशन में बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कोई संख्या है, ये दूसरी संख्या के 3 गुनी है। कितना है, 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ से एक समीकरण मिल गया, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए, दो समीकरण आ गया। अब दो समीकरण आ गया तो हम इजीली इसको हल कर सकते हैं। x = 3y है। तो देखिए, एक्चुअली यहाँ हम इस समीकरण को इसलिए लिखते हैं कि आगे जब विलोपन विधि बनाएंगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। आप इसको यहाँ से भी डायरेक्ट हल कर सकते हैं, क्योंकि x का मान इसमें रखना पड़ेगा, है ना। तो आप इसको भी यहाँ पर भी आप 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ डायरेक्ट लिखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण x का मान रखिए, एक मतलब x का मान समीकरण 1 में रखिए। x का मान कितना है, पहले समीकरण 1 को लिखना चाहिए, तो वो लिख लीजिए। x का वैल्यू है 3y - y / 26, यहाँ से 2y और इधर हो गया 26, तो y = हो जाएगा 26/2 यानी 13, इसलिए y = हो गया 13। इधर आप और का सिंबल देते जाइएगा, अथवा का, और अथवा या फिर ये सिंबल। तो यहाँ से y आ गया 13। समीकरण 2 से x = कितना जाएगा, 3 × y का मान है 13, इसलिए x = कितना हो गया, 39। इसलिए या अतः लिखिए, अतः पहली संख्या आपका 39 होगा और दूसरी संख्या आपका 13 होगा। प्रश्न संख्या 3 का 2, इसमें कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर संपूरक कोण क्या होता है जानेंगे। अगर आप लोग जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ पर बता रहे हैं। संपूरक कोण दो ऐसे कोणों को बोलते हैं जिसका योग 180 डिग्री हो। ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 90 + 90 जैसे लिखेंगे तो इसका योग 180 डिग्री हो गया, यानी
90 इस 90 का संपूरक, ये 90 इस 90 का संपूरक। अगर यहाँ पर 110 लेंगे तो यहाँ पर 70 डिग्री लेना होगा। तो इस कोण का संपूरक 70 डिग्री का संपूरक 180, दोनों ही तब से हम लोग कह सकते हैं कि 110 डिग्री का संपूरक कोण 70 का संपूरक कोण 180, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। उसी तरह से पूरक भी होता है एक कोण। पूरक अगर आगे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरक कौन होता है कि कोई दो कोण, जैसे यहाँ पर कोई दो कोण हुआ θ1 θ2, इसका योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो एक दूसरे का योग संपूरक कहलाएगा। उसी तरह θ1 और θ2 90 होना चाहिए, तो ये दोनों ही कोण एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर 30 लेंगे तो इसका पूरा कोण कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि तब जाके 90 होगा। अगर हम यहाँ पे 50 लेते हैं तो यहाँ पे 40 लेना होगा तब, क्योंकि 90 होगा दोनों का। तो इस तरह से ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पर दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले हम लोग देखिए क्या बोले थे, जो पूछा जाए कोणों का माप निकालने बोल रहे हैं। सबसे पहले हम कोणों को मान लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। माना कि बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से लिखा हुआ है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो देखिए इसमें एक ही कंडीशन दिया हुआ है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी ये बराबर कब होगा, जब छोटा में 18 जोड़ देंगे, क्योंकि ये छोटा है, छोटा जो है यानी बड़ा जो है इधर, इसको हम देखिए मिटा देते हैं। इसको बार बार बता रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए इसको बनाने में, समीकरण लिखने में। x जो है बड़ा जो है छोटे से 18 अधिक है, ये पहले से ही 18 अधिक है, यानी इसमें अगर 18 हम जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 18, एक समीकरण आ गया। अब दूसरा समीकरण कहाँ से मिलेगा, दूसरा समीकरण के लिए तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए एक चीज़ तो दिया हुआ है यहाँ पर कि दो संपूरक कोण। अभी हम यहाँ पर क्या बताएं, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको खुद यहाँ पर ढूंढ के लिखना पड़ेगा। तथा x प्लस वाई 180 डिग्री है। क्यों है ये, क्यों है, क्योंकि संपूरक कोण बोला है कि संपूरक कोणों के बीच का ये संबंध बताया है। क्वेश्चन क्या बताया है, संपूरक कोणों के बीच का संबंध बताया है, इसलिए यहाँ पर इस कोण को खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग ये लिख के रख लिए। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, इस समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए, क्योंकि x हमको यहाँ पर मालूम है। तो x कितना हो जाएगा, पहले एक बार समीकरण लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए 180। x है y प्लस 18 प्लस y 180, y प्लस y यहाँ पर हो जाएगा 2y, और 180 डिग्री माइनस ये 18 इधर आ जाएगा। तो 2y इसको माइनस कीजिए, 0 में 8, ये 10 2 हो जाएगा, और 7 में 1 6 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 162/2, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, इसलिए मतलब 8 1 आएगा, इसलिए y हो जाएगा 81। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर रख दीजिए। अब y निकल गया है तो x भी आप निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से x इक्वल टू कितना है, y प्लस 18। ठीक है, आप इसको यहाँ मान सकते हैं एक, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ भी मान सकते हैं। ठीक है, बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि आगे जब हम लोग विलोपन विधि पढ़ेंगे तब हमको ये लिख के रखना होगा। ठीक है, अभी आप यहाँ से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़िए, यहाँ पर x y का वैल्यू कितना आ गया 81 प्लस 18, इसलिए x कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसलिए पहला कोण आपका हो गया 99, या बड़ा कोण, पहला नहीं बड़ा कोण था, बड़ा कोण, अतः बड़ा कोण हो गया आपका 99 और छोटा कोण हो जाएगा 81। यही दोनों आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या ये जो समीकरण है इसको क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा, है ना, और अगर दोनों को घटाइएगा तो ये 18 आएगा, ये 18 आएगा, है ना।